श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 16वां प्रकरण सूत्र 9। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच भी खेत को प्राप्त नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं कि वह पुरुष भी रागी ही है जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, जो कहता है यह संसार दुख ही दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जीना दुख है, मरना दुख है, संसार दुखों की खान है, इसलिए भागो इससे, छोड़ो घर बार, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति आदि, क्योंकि ये सब दुखों के कारण हैं। किंतु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होते। दुखों का कारण शरीर व मन है, वासना एवं तृष्णा है, जिनके रहते जंगल में रहते हुए भी शांति नहीं मिल सकती, वहाँ और अधिक बेचैनी होगी। रागी यदि दुख है तो विराग भी दुख है, आसक्ति यदि दुख है तो विरक्ति भी दुख है, संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख है, परिग्रह यदि दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है, क्योंकि भीतर तृष्णा मौजूद है। संसार की तृष्णा छोड़कर मोक्ष की तृष्णा को पकड़ना भी दुख है, इसलिए वीतरागता ही एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है। न राग न विराग, दोनों से पार अनासक्त हो जाना ही मोक्ष का उपाय है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी खेद को प्राप्त नहीं होता है, एवं विरागी जंगल में, हिमालय में रहकर भी दुखी ही रहेंगे। अतः दुख सुख पदार्थों में नहीं, अपनी मन स्थिति में है। विषयों का रागी ही उनकी पूर्ति नहीं होने पर दुखी होता है। सूत्र 10। जिसका मोक्ष के प्रति अहंकार है और वैसा ही शरीर के प्रति ममता है, वह ना तो ज्ञानी है और न योगी है, वह केवल दुख का भागी है। योगी क्रिया से पहुँचता है, वह अष्टांग योग साधता है, यम नियम आसन प्राणायाम की क्रिया से पहुँचता है, वह विधि पूर्वक एक एक सीढ़ी पार करता हुआ पहुँचता है, इसलिए गिरने का भय नहीं रहता। गिरा भी तो एक सीढ़ी नीचे रुक जाता है, पूरा जमीन पर जहाँ से चला है वहाँ नहीं आता। योग भ्रष्ट में भी पूर्व जन्म के संस्कार रहते ही हैं, जहाँ से आगे की यात्रा फिर आरंभ करता है। दूसरा ज्ञानी है जो बिना क्रिया के पहुँचता है, बोध मात्र से पहुँचता है, वह सीधा ही अस्तित्व से अनिस्तित्व में छलांग लगाता है। वह क्रिया एवं साधना को भी बंधन मानता है, क्योंकि समस्त क्रियाएं अहंकार को बढ़ाती हैं। क्रिया से चलने वाले को क्रिया में भी आसक्ति हो जाती है, वह अपने को ज्ञानी योगी मानने लग जाता है, जो अहंकार को ही बढ़ाता है। इसी प्रकार संसार को त्यागने वाला, भगवा वस्त्र पहनने वाला भी अपने को साधु संत महात्मा त्यागी समझने लगता है। इससे उसका अहंकार संसारी के अहंकार से भी अधिक हो जाता है, उसकी इसमें भी ममता हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान को उपलब्ध हो गया, यदि उसका भी मोक्ष के प्रति अहंकार हो गया कि अब मैं मुक्त हो गया, केवली हो गया, मैं सिद्ध शिला पर बैठ गया, मैं ब्रह्म हो गया, अब तेरे से बड़ा कोई नहीं है, तथा वैसी ही शरीर के प्रति ममता हो गई कि लोग अब इस शरीर की पूजा करें, बैंड बाजे बजा के शोभा यात्रा निकालें, मुझे गुरु तीर्थंकर भगवान माने, तो ऐसा व्यक्ति ना ज्ञानी है ना योगी, बल्कि वह दुख का भागी ही है। सूत्र 11। यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्म है, तो भी सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य शांति नहीं होगी। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ विस्मरण ही है। जो संसार एवं संस्कारों से अर्जित है, उन सभी का विस्मरण कर देना ही मुक्ति है। जब तक इनकी थोड़ी सी भी स्मृति शेष है, तब तक मोक्ष नहीं है, क्योंकि संसार बंधन नहीं, यह स्मृति ही बंधन है। इसी से मुक्त होना है। यह संसार ही नहीं, बल्कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा आदि का भी स्मरण बाधा है, क्योंकि मुक्ति में मैं रहता ही नहीं, फिर स्मरण कौन करेगा। स्मरण का अर्थ है दो विद्यमान हैं,
स्मरण करने वाला एवं जिसका स्मरण किया जाता है। अतः दो के रहते मुक्ति नहीं है। यहाँ तक कि जिस गुरु की कृपा से ज्ञान उपलब्ध हुआ है उसका भी विस्मरण करना है, वरना वह गुरु भी बंधन हो जाता है। ऐसा गुरु शिव, विष्णु अथवा ब्रह्मा ही क्यों न हो, उनका भी विस्मरण आवश्यक है। इसके बिना शांति मुक्ति नहीं मिल सकती। इति अष्टावक्र गीतायां षोडशकं प्रकरणं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति।